नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का BA भाग 2 वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें हिंदी जो पद्य भाग है उसमें तृतीय इकाई में के लिए निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक है उद्धव शतक उसे हम पढ़ रहे हैं। और हमने पिछली कक्षा में उद्धव शतक के 8 छंद पढ़ लिए हैं। आज की कक्षा में हम छंद संख्या 9 और उसके आगे के जो छंद है उनका अध्ययन करेंगे। तो पहले इसका पाठ करते हैं। देखिए, मोर के पखोवनी के मुकुट छबिलो छोर, कीट मणि मंडित धराए करी हो कहा, कहे रते ना करी तो माखन सने बिनु, सटे रस व्यंजन चबाए करी हो कहा। गोपी वाले बाल वालनी को झोंकी भी रेहानल में, हरि सुर बंद की बलाई करी हो कहा। प्यारो नाम गोविंद गोपाल को भी हाय हाय, प्यारो नाम गोविंद गोपाल को भी हाय हाय, ठाकुर त्रिलोक के कहाए करी हो कहा। ये जो छंद है, इस छंद में पहले कुछ हम कठिन शब्द देखेंगे, तत्पश्चात इसका जो प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और भावार्थ जो काव्य सौंदर्य विशिष्ट है वह देखेंगे। पहले इसमें कुछ कठिन शब्द है। पखोवनी एक शब्द आया है, मोर के पखोवनी। पखोवनी है पंख, मोर के पंख। और क्रीट मुकुट, हरि हरण करना, बलाई बला संकट, बिहाई छोड़ देना, ठाकुर स्वामी। ये जो छंद है, इस छंद में प्रसंग जो चल रहा है उद्धव और श्री कृष्ण की मथुरा ब्रज जाने के पहले श्री कृष्ण अब ब्रज की जो यादों में प्रेम संबंध और मधुर स्मृतियों में खो जाते हैं। और उसी प्रसंग में यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम पूर्ण जो मेरा ब्रजवासियों के साथ जो जीवन था उसके आगे ये राजपाट, ये सम्राट का मुकुट, ये सब व्यर्थ है। अर्थात प्रेम का महत्व है, उसको यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। तो पहली पंक्ति देखिए, मोर के पखोवनी को मुकुट छबिलो छोर, कीट मणि मंडित धराए करी हो कहा। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहने लगते हैं कि हे मित्र उद्धव, मोर पंखों के पंखों का बना हुआ जो सुंदर मुकुट है, जो कि ब्रज में बाल कृष्ण के से लेकर के मथुरा आने तक मेरे सिर पर बांध रहा था, उसे छोड़कर के मैंने यहाँ मथुरा में आकर के क्रीट मणिमंडित जो मुकुट है, कैसा मणिजनित शिरोभूषण जिसमें आभूषण जड़े हुए हैं, ऐसा मुकुट मैंने धारण कर लिया है, तो उसको धारण करने से मुझे क्या मिलेगा। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो मथुरा का राज वैभव है वह उस ब्रज के सहज प्रेमपूर्ण जीवन के सामने तुच्छ है। आगे पंक्ति में, कहे रते ना करे त्यो माखन सने ही बिनु, सटे रस व्यंजन चबाए करी हो कहा। कबीर रत्नाकर कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि जो प्रेम पूर्ण पूर्वक सुस्वादु जो पदार्थ है, भोजन है, उसको उसकी जो स्निग्धता है, मक्खन प्रिय था श्री कृष्ण का, तो वह उसकी स्निग्धता के आगे जो कि प्यार के साथ वो खाते थे, उस प्रेम पूर्ण पूर्वक जो स्निग्धता थी उसके आगे जो यहाँ मथुरा में विविध प्रकार के सट व्यंजन, सट रसपूर्ण व्यंजन मुझे उपलब्ध है, उनको चबाकर मैं क्या करूँगा। अर्थात मुझे वो सब स्वादहीन लगते हैं। और उसी तरह से, गोपी ग्वाल बालन को झोंक बिरहानले में, हरि सुरवृंद की बलाय करी हो कहा। और मैं जो गोपी ग्वाल और बाल, जो गोपी गायें थी, मेरे जो सखा थे ग्वाल बाल सभी, उनको मैं
विरह की आग में झोंक करके यहाँ आ गया और यहाँ आकर के मैं देव कार्य के लिए यहाँ आ गया था मथुरा में और उनके संकट को दूर करने के लिए आ गया, लेकिन मुझे क्या मिला? मेरा हृदय तो उन्हीं के लिए तड़पता रहा है, तड़प रहा है। इसलिए गोपियों के जो विरह व्यथा है, निस्वार्थ प्रेम है, एक निष्ठ अनन्य प्रेम है, उसके आगे ही देव कार्य जो है तुच्छ है। और प्यारो नाम है गोविंद गोपाल को बिहाय हाय ठाकुर त्रिलोक के कहाय करी हो कहा, कि मेरा जो ब्रज में वहाँ की जो संस्कृति के अनुसार मेरा नाम गोपाल था, गोपालक था, और वो बहुत ही प्रिय नाम था मेरा वहाँ का। उसको मैंने छोड़ करके मथुरा में आकर के मैं क्या बन गया? राजा मथुरा का, मथुराधीश। और यहाँ आकर के मैं बन गया त्रिलोक का ठाकुर, स्वामी, त्रिलोकपति। लेकिन उसको ऐसा बन करके, पद पा करके मुझे क्या मिला? अर्थात मेरा जो हृदय है वह उसके लिए संतुष्ट नहीं है। उससे मेरा हृदय तो गोपाल के रूप में ही उसे जो की जो पहचान थी उसी से खुश था और उसी में उसको आनंद मिलता था। तो यहाँ श्री कृष्ण जो ब्रज में उनको जो प्रेम पूर्ण उनके जो संबंध थे, उनकी याद में कृष्ण को मथुरा के समस्त विलास वैभव में राजसी जो ठाठ बाट है, राजस्व राजपद है, वो सब फीके लगते हैं, व्यर्थ लगते हैं। तो उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। और ठेकानुप्रास आक्षेप अलंकारों का सौंदर्य देखा जा सकता है। यहाँ वियोग श्रृंगार जो है उसकी का भी सुंदर रूप में आप यहाँ भावार्थ देख सकते हैं। अगला जो छंद है वो छंद संख्या 10 देखिए। कहते गोपाल माले मंजू मणि माँ पूजने की, गुंजने की माले मिसाल छवि छावे ना, कहे रते ना करे रतन में किरीटे अच्छे, मोर पच्छे अच्छ लच्छ असे हूँ सुहावे ना। जसुमती मैया की मलैया अरु माखने को, काम धेनु गोर से हूँ गुड गुण पावे ना। गोकुल को रज के गोकुल की रज के कनु का ओ दिनु का सम, संपत्ति त्रिलोक की बिलोकन में आवे ना। ये जो छंद है, अगला छंद, छंद संख्या 10, यह भी छंद संख्या 9 में हमने पढ़ा कि ब्रज और ब्रजवासियों का जो प्रेम है, गोकुल और वहाँ के ब्रजवासियों का जो प्रेम था कृष्ण के प्रति, उनके हृदय से वह टाले नहीं टलता। और उसे वहाँ के जो स्मृति है बार बार आती है। और अपने मित्र उद्धव के सामने वो कहते हैं कि यहाँ का जो मथुरा में जो मुझे राजसी मान सम्मान, राजसी सुख वैभव, लास्ट जो ऐश्वर्य का जीवन मुझे मिल रहा है, वो सब ब्रज के ब्रजवासियों के जो प्रेम के आगे सब फीका है। तो उसी का यहाँ चित्रण किया है। कुछ कठिन शब्द हैं वो देखिए। माल मंजू, सुंदर माला, माल मंजू सुंदर, जो मंजू की माला। गुंजनी, गुंजन, गुंजे या घुंगची, उसकी एक शब्द है। मिसाल, जो कि उपमा के लिए आता है, यहाँ उस शब्द का प्रयोग किया गया है। लक्ष्य अच्छ असे हूँ, लक्ष्य असे हूँ, अंश हूँ, लक्ष्य लाख, अंश हूँ, अंश लाखवा अंश भी, कनु का कण, तिनु का तिनका। तो ये जो छंद है इसमें उद्धव से ब्रज की महिमा का वर्णन करते हैं श्री कृष्ण। और वो कहते हैं कि ब्रज स्मृति में उन्हें बहुत वेदना हो रही है। और वो अपने उससे कहते हैं उद्धव से कि श्री कृष्ण कि हे उद्धव, सुंदर कीमती मणियों के समूह से गुंफित सुंदर कीमती, ये पहली पंक्ति, कहते गोपाल माले मणि मंजू मणि पूजने की, गुंजने की माल की मिसाल अच्छा बिछावे ना। कि ये जो गुंजे की जो माला है, मुझे यहाँ जो मणियों की माला यहाँ आकर के मैंने धारण की, राजा, एक राजा के रूप में। लेकिन ब्रज में जो घुंघुचियों की माला मैं पहनता था, उसके आगे ये कहीं भी नहीं ठहरती है, उसकी ये समानता नहीं कर सकती। मेरे जो रत्न जड़ित मुकुट है
उसकी जो शोभा, और ये जो मैंने मुकुट धारण कर रखा है, कहे रते ना करे रतन में किरीट अच्छे, मोर पच्चे अच्छे लच असे हूँ सुबावे ना। मैंने जो ये रत्न जड़ित मुकुट धारण कर रखा है, ये है मोर पंखों से बने हुए मेरे ब्रज में धारण किए गए जो मुकुट है, उसके लाखवें अंश के समान भी यह नहीं है, नहीं लगता मुझे। अर्थात मुझे ये जो मोर मुकुट के सामने ये अच्छा नहीं लगता, मुझे मोर मुकुट ही मेरे लिए सुखदायी था। और आगे की पंक्ति में वो अपनी माँ यशोदा का के द्वारा जो माखन खिलाने और प्यार के साथ में उनको जो माखन खाने की चाहत थी, पहले क्षण में आई थी, उसी का दोबारा है। जसुमती मैया की अरु माखने माखने को, जसुमती मैया की मलैया अरु माखने को, काम देनु गोर से हूँ बूढ़े गुने पावे ना। कि जो जसुमती मैया मुझे मलाई माखन प्यार के साथ में खिलाती थी, उसके आगे ये कामधेनु का जो गोरस है ये भी सब नगण्य लगता है, उसकी क्षमता नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, मुझे यहाँ आकर के तीनों लोगों की जो संपदा मिल जाए तो मिल गई है, फिर भी गोकुलों की रज के कनु का और तेनु का संपत्ति त्रिलोक की विलोकने में आवे ना। कि मुझे तो गोकुल की जो कर्ण और तन तृण, गोकुल के कण कण और तृण तृण के समान यहाँ जो तीन लोगों की संपत्ति है वह भी उसके समान नजर नहीं आती, अर्थात उसके समक्ष वह भी निरर्थक है। तो यहाँ श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि और वहाँ के ब्रजवासियों का जो महत्व है, उनके जो प्रेमपूर्ण उनके हृदय में जो चाहत थी, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। और प्रेम के आगे जो कृत्रिम बनावटी दिखावटी जो जीवन है, विलास वैभव पूर्ण, उसका यहाँ उसको व्यर्थ बताया है, तुच्छ बताया है। और जो ये जो तुच्छ बताने की बात आती है, उसकी किसी के कुछ क्षमता नहीं कर सकता, तो ऐसा जो अलंकारों में हम कहा जाता है तो उसे व्यतिरेक अलंकार कहते थे। छंद में भी व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा यमक अनुप्रास अलंकार भी आप देख सकते हैं। और वियोग श्रृंगार की जो अजस्र धारा है, निरंतर श्री कृष्ण के हृदय की अनुभूति के रूप में यहाँ पर चित्रित की गई है। माधुर्य गुण और गुणी रीति का भी सुंदर सहयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। कवित्त छंद घनाक्षरी कवित्त संपूर्ण रचना में है, तो ये छंद भी घनाक्षरी कवित्त का एक उदाहरण है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगली कक्षा में हम अगला जो छंद है, छंद संख्या 11, उसके आगे के पढ़ेंगे।